मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये बड़े लड्डू गोपाल जी की चोली बनाएंगे। चोली में मैंने टोटल 11 रो बनाई है। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद आर्म होल बनाया है, 3 उसके बाद बनाई है। लेकिन अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगे तो आप इसमें एक रो कम भी बना सकते हैं। और चोली के लास्ट में मेरे पास जो टोटल डबल क्रोशिया है ये 52 है, 52। 13 + 13 तो ये हो गए 26। 13 + 13 26, 26 हमारे पास बैक साइड है 26। तो टोटल ये मेरे पास 52 है, 52। आप गोपाल जी की ये चोली बनाएं, चोली कान्हा जी को पहना के देखें। अगर ये चोली आप ठीक आती है तो उसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप ये चोली बना के देखते हैं, आपको लगता है कि ये लूज़ है, तो आप 1 नंबर कम वाली चोली अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये टाइट लगती है तो आप 1 नंबर बड़ी वाली चोली लड्डू गोपाल जी के लिए बना लें। तो सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से देखकर अगर आप कोई और साइज़ की बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर ये आपको लूज़ या टाइट लगे तो उसके अकॉर्डिंग आप एक अलग मेथड चूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशे हुक लिया है 3 mm। 3 प्लाई की वूल है, 3 प्लाई की 4 प्लाई की 4 प्लाई की वूल से बनाते हैं तो सेम बनेगी। लेकिन अगर आप 2 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो वो फिर ज़्यादा लूज़ बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 मैंने चेन लिए हैं 31 चेन लेने के बाद 1 2 3 चेन हमने और लिए। यही वाली 3 स्किप करेंगे। 4th में हम डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट में हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 31 हमने चेन ली है तो 31 डबल क्रोशे वो हो जाएंगे। और शुरू में जो हमने 3 की चेन ली है, एक उसको हम काउंट करेंगे तो टोटल ये 32 हो जाएंगे फर्स्ट रो में। रो देखिए कंप्लीट हो गई। काउंट करेंगे, शुरू वाले 3 की चेन को भी काउंट करेंगे तो 1 2 ये 4 ये 8 हो गए, 12 16 20 24 28 और ये 32 बनाए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर और जो शुरू वाली हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर हम एक एक बनाएंगे। और सेंटर में जो हमारे स्टिच हैं उनके ऊपर हम 2 बनाएंगे। 32 हमारे पास थे तो 2 हमने दोनों वाले निकाल दिए तो सेंटर में हमारे पास 30 रह गए। 30 के ऊपर हम 2 बनाएंगे तो ये हमारे 60 हो जाएंगे। और एक ये और एक ये तो 62 हो जाएंगे 62 सेकेंड रो में। देखिए 1 2 3 फर्स्ट वाली जो हमारी चेन है इसके ऊपर 3 की चेन आ गई। इसको एक बार बनाएंगे और यहाँ दोबारा नहीं बनाना। फर्स्ट में ये एक स्टिच रहेगा, नेक्स्ट में ये 2 आएंगे। इसके बाद जितने भी हमारे पास स्टिच हैं वहाँ पर 2 बनाएंगे। देखिए ये सेकंड वाले में 2 बने। फर्स्ट में जो हमारा स्टिच था उसमें हमने एक बार 3 की चेन बनाई है, बस इसके बाद 2 बनाते जाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशे होगा उसके बाद भी उसके ऊपर भी एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशे किए हैं। लास्ट में जो 3 की चेन है उसके ऊपर हमने एक बनाना है, वहाँ पर 2 नहीं बनाने। लास्ट में भी एक बनाया, शुरू में भी एक बनाया। 62 डबल क्रोशे हैं, 62। थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ नहीं बनाएंगे, वहाँ पर ये 3 की चेन काउंट होगी तो नेक्स्ट में बनाना है। देखिए एक चेन को भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 5 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। अब यहाँ पर हम एक ही चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। एक मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए ये एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3,
फिर नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट में 6 हो गए, ये 7, 8, 9। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक इंक्रीज करेंगे और स्टिच। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में एक एक बनाया, फिर इंक्रीज किया। इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे, 9 में बनाएंगे एक एक, फिर इंक्रीज करेंगे, एंड तक इसी तरह से बनाएंगे। देखिए रो फिनिश हो गई। यहाँ पर देखिए इंक्रीज किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 में मैंने एंड में एक एक बनाया है। देखिए लास्ट 3 की चेन के ऊपर बनाया है। एंड में हमने 6 बनाए हैं और शुरू में हमने 5 बनाए थे। तो अब यहाँ पर थर्ड रो कंप्लीट होने पर मेरे पास 68 डबल क्रोशे हैं, 68। 3 चेन लिए हमने। देखिए फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। चेन को भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 और एक और बनाया 6। 6 बार हमने अलग अलग में बनाया। अब हमने 7th चेन में 2 बनाने हैं, सेम में फिर से बनाएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3, नेक्स्ट में बनाते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। अब 11th में हमने 2 बनाने हैं, फिर से यहीं पर बनाएंगे। ये देखिए ये बनाया हमने 2 बार। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद फिर से 10 बार बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। एंड में हमने बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 हमने एंड में बनाए हैं और 6 ही हमने शुरू में बनाए थे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखिए इंक्रीज है। तो 4 रो मेरी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में देखिए ये 62 थे, 62। 6 हमने इंक्रीज किए हैं थर्ड रो में, तो यहाँ पर ये 68 थे, 68। 6 हमने फिर इंक्रीज किए हैं फोर्थ रो में, तो यहाँ पर ये 74 हो गए, 74। 6 हम फिर से इंक्रीज करेंगे फिफ्थ रो में, तो ये हमारे पास 80 हो जाएंगे, 80। फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया। अब हमने यहाँ पर 7th चेन में 2 बार बनाया इस तरह से। इसके बाद हम एक एक बनाते जाएंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमने एक एक बनाया। अब ये 12th है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक बनाया फिर सेम में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है। इसके बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद इंक्रीज किया है। तो अब इसी तरह से 11 11 बनाएंगे, फिर 12वीं में इंक्रीज करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। तो फिफ्थ रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए एंड में हमने ये 2 बार इंक्रीज, यहाँ पर 2 बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच में मैंने एक एक बनाया है और शुरू में हमने 6 स्टिच के ऊपर एक एक बनाया था, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये मेरे पास 80 है, 80।
3 चेन लिए। देखिए फर्स्ट में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया है। चेन को भी काउंट किया है, ये जो 3 की चेन है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं, 1 और ये 2, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में बनाया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमने एक एक बनाया। 13th चेन में 2 बनाएंगे, एक और बनाएंगे यहीं पर। काउंट करें, ये देखिए यहाँ पर 2 बने हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बनाने के बाद हमने नेक्स्ट में 2 बनाए हैं। तो इसी तरह से 12 12 हम बनाएंगे। फिर हम 13th में 13वीं चेन में इंक्रीज़ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया है। लास्ट 3 की चेन के ऊपर बनाया है। और इसी तरह से शुरू में देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद इंक्रीज़ किया था। 6 मेरे पास इस रो में इंक्रीज़ हो गए। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 मेरे पास रो कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास 86 है, 86। अब 7th रो हमने बनानी है। इसमें हमने सिर्फ 2 स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। देखिए यहाँ पर हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक यहाँ पर और बना देंगे। तो एक हमने सेकंड, ये देखिए ये फर्स्ट हो गया इस चेन में, ये सेकंड चेन में हमने एक इंक्रीज़ किया है। इसी तरह से ये जो हमारी सेकंड लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी 2 बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर फिर 1 बनाएंगे, बाकी सभी में 1 1। तो सेकंड चेन और सेकंड लास्ट चेन के ऊपर हमने 1 1 स्टिच इंक्रीज़ किया है। बाकी हर चेन के ऊपर हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस रो में 88 हो जाएंगे, 88। ये देखिए इसी तरह से 1 1 बनाते हुए जाएंगे। देखिए रो के एंड में ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर मैंने 2 बार बनाना है। और ये लास्ट जो 3 की चेन है इसके ऊपर 1 बनाएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। सेकंड में हमने डबल किए थे। थर्ड रो में देखिए हमने ये इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमने इंक्रीज़ किया हुआ है। इसके बाद देखिए फोर्थ रो है, इसमें हमने 10 के बाद इंक्रीज़ किया है। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद इंक्रीज़ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रो में हमने 11 के बाद इंक्रीज़ किया है। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 के बाद इंक्रीज़ किया है। फिर नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ रो में हमने 12 के बाद इंक्रीज़ किया है। ये देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज़ है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद इंक्रीज़ है। तो 9 10 11 12 इस तरह से इंक्रीज़ किया है। और इसके बाद इस रो में हमने इंक्रीज़ सिर्फ 2 स्टिच किए हैं। यहाँ इस रो में, ये चारों रो में हमारे पास 6 6 इंक्रीज़ हुए हैं। अब हमने 88 के ऊपर 88 बनाने हैं, कोई भी इस रो में इंक्रीज़ नहीं करेंगे। देखिए स्टार्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। इस रो में हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। कंप्लीट करेंगे।
तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। हर चेन के ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने टोटल रो बनाई है। चोली की शेप देखिए। अब हमने आर्म होल बनाना है। तीन चेन लिए, देखिए फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाया, 2 डबल क्रोशिया किए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने डबल क्रोशिया किए। एक हमारे पास चेन थी, तो टोटल ये 13 हो गए। काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमने टोटल बनाए शुरू में। इसके बाद चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन स्किप की। 18 19th में हमने डबल क्रोशिया किया, 19वीं चेन में। फिर नेक्स्ट में शुरू में देखिए हमने यहाँ पर 13 बनाए हैं, 13, तो 13 का डबल हो गया 26। तो यहाँ पर हम 26 बार अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 26। तो बैक के लिए हमने देखिए 26 डबल क्रोशिया बनाए। काउंट करें, देखिए 5 है, 10 हो गए, 15 20 और ये 26। इसके बाद फिर से 18 चेन स्किप करेंगे, 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वीं। इस चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे फिर से। तो उसी तरह से हम शुरू में भी इस फ्रंट साइड के लिए भी 13 बनाएंगे, जैसे हमने दूसरी साइड बनाए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट जो चेन है उसमें बनाया 13। 13 बनाए, 3 चेन लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड 13 13 है, 13 13, और बैक साइड हमारे पास 26 है, 26। तो अब ये टोटल जो है मेरे पास 52 डबल क्रोशिया है, 52। 26 फ्रंट साइड, 26 बैक साइड, तो 52 के ऊपर हम 52 बनाएंगे। 2 रो इसके बाद मैं और बनाऊंगी सेम स्टिच के साथ। फिफ्टी टू के साथ हमने आगे 2 रो और बनानी है। देखिए यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट हो गई। 3 चेन लिए, फिर से इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब हमने ज्वाइन करना है इसे। देखिए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे।
चोली की किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 10 रो बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये बनाई है, उसके बाद 3 बनाई है, तो 11 रो बनाई है। 10 नहीं 11 रो बनाई है। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अगर आपको चोली की लेंथ ज़्यादा लगे तो आप 10 रो बना सकते हैं 10। फिर आप ये वाली जो हमने ये रो बनाई है ऊपर वाली, इनमें से एक रो आप कम बनाइए। जैसे ये लास्ट वाली 8वीं रो आप ना बनाएं अगर आपको लेंथ कम चाहिए तो। धागा लिया हमने, यहीं पर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया। ये देखिए 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट में तो इसी तरह से बनाकर यहाँ तक आएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 11 रो थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमने बना लिया। यहाँ पर टर्न लेना है, 2 चेन लेंगे, इसी होल में फिर से बनाएंगे 2 बार। देखिए इस तरह से पहले जो हमने 2 बार बनाया है वो इस साइड के लिए बनाया है। अब जो 2 बार बनाया है वो नेक वाली साइड के लिए बनाया है। इसके बाद देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर होल में डबल क्रोशिया के सेंटर में 2 बनाएंगे, 1 और 2। फिर इसी तरह से 1 और 2 स्किप करेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर 4 बार बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है। सेंटर में 2 चेन लेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। दूसरी साइड में 1 चेन लेकर धागा काट दिया है। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट शुरू वाला धागा और ये एंड वाला धागा दोनों के हम रॉन्ग साइड नॉट लगा देंगे। अब आप इन धागों को रॉन्ग साइड एडजस्ट कर लें। आर्म होल वाली साइड स्टार्ट करेंगे। देखिए एक साइड मैंने बना दी है, दूसरी साइड में आपको बता देती हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया को यहाँ से लेंगे इस तरह से। अब हमने ये धागा लिया, यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 1 और बनाया। इसके बाद देखिए इस डबल क्रोशिया में बनाया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे 2 बार। इसके बाद 2 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 और 2 स्किप करेंगे। होल में बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से लास्ट में इस डबल क्रोशिया में बनाकर धागा काट देंगे। तो चोली देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। दोनों आर्म होल की किनारी मैंने बना दी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 11 रो रखी हैं। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर आप 1 रो कम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और चोली बनाकर आप पहले कान्हा जी को पहना कर देखें। अगर वो चोली सेट आती है, ठीक आती है, तो उसके बाद आप घेरा बनाना स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप पहले चोली बनाएं फिर घेरा बना दें, फिर आपको लगे कि ये चोली आपके कान्हा जी को लूज़ है या टाइट है। तो आप चोली बना के फिर पहना के देखें, उसके बाद घेरा बनाएं। क्योंकि मेरे पास सभी नंबर के कान्हा जी तो नहीं है, ये मेरे साथ किसी ने मेजरमेंट्स शेयर की हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।